साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों आज हम देख रहे हैं गणित ज्ञान कक्षा 5 की पुस्तक की अभ्यास 4, जिसमें हम भाग के सवाल सीखेंगे। इसमें हम जो प्रश्न अभ्यास में दे रखे हैं वो सभी सवाल हल करेंगे। ये है भाग अभ्यास 4 के डिवीज़न। इसके हम अभ्यास देखेंगे। अब इसमें की जो अभ्यास के सवाल हैं ये है। तो इसमें है, पहला सवाल है भागफल तथा शेषफल लिखो। इसमें से भाग हल करके इसमें भागफल और शेषफल लिखना है। तो हम देखते हैं पहला सवाल। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 7, 8, 5, 4, 1, 6। इसको हमें भाग करना है 205 से। तो 205 से भाग करना है। तो इसे देखते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम। ये है दो का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे साथ में। 2 तिया 6, 3 पहले अंक देख के उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 2 तिया 6, तो ये हो गया। और 5 में से 5 गए तो 0, 8 में से 1 गए तो 7, 7 में से 1 गए 6 गए तो 1, 170 बचा। तो यहाँ से हमने 4 इकाई उतार ली। अब हम इसे देखेंगे 2 अंक में। 2 अट्ठे 16, तो 8 बार इसका पहाड़ा चला जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। इसे घटा देंगे 4 और यहाँ से धर गुधाई ले लिया होंगे 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पर 6 में से 6 गए तो 0, 1 में से 1 गए तो 0, 64 बचा। अब हमारे पास हम उतार लेंगे यहाँ से 1 इकाई, ये 1 अंक उतार लेंगे। तो 2 तिया 6, 3 पंजे इसका पढ़ेंगे 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6। तो एक ढाई हो गया 11, 11 में से 6 5 गए तो 6 और यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गए तो 2 और 6 में से 6 गए तो 0। अब हमने यहाँ से उतार लिया 6 इकाई। तो इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, तो 205 एकम 205। 6 में से 5 गए तो 1 और 6 यहाँ से ऐसे उतार लिया और यहाँ से 2 में से 2 गए 0। तो हमारे पास आया भागफल आया, यहाँ लिख देंगे भागफल लिखा और शेषफल लिखना था। तो भागफल आया 3, 8, 3, 1 और शेषफल आया हमारे पास 61 शेषफल आया और 3831 भागफल। अब हमारे पास है खास सवाल। 92,88,646 को 484 से भाग करनी है। तो इसको हम पढ़ लें। 484 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इसमें 484 कम 484, 8 में से 4 गया तो 4, इधर से इधर को ले ली 12, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ बचे 8, 8 में से 4 गए तो 4। अब यहाँ से हमने 8 इकाई उतार ली। 8 इकाई उतार ली। अब यहाँ से इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, 8 चौक 32 और 9 बार, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 और 9 अट्ठे 72 और 3 75 का 5 हासिल 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43। अब इसमें से घटा दो। 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, या 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ से उतार लिया हमने 6 इकाई। अब यहाँ से 84 9 एक बार जाएगा 9 484 कम 484 कम 484, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ से धर 12, 12 में से 8 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, यहाँ से 442 बचा। अब यहाँ से हमने 4 इकाई उतार ली। अब हमने 9 बार फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं, उससे हमें आइडिया हो गया। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 अट्ठे 72 और 3 75 का 5 हासिल 3, जो इतना आएगा यही आ जाएगा 4356। अब इसे घटा देंगे। 14 में से 6 गए तो 8 बचा, यहाँ बचा 1, इधर से धाई इधर को ले लिया, हो गया 11, 11 में से 5 गए तो 6। अब यहाँ से हमने 6 इकाई उतार ली। ये
पता है कि 2 बार नहीं जाएगा तो 1 बार जाएगा, तो 484 कम 484, इसको उतार लिया हमने। अब इसको घटा देंगे, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, 8 में से 8 गए तो 0, 6 में से 4 गए तो 2। तो हमारे पास आ गया शेषफल, भागफल आया, भागफल आ गया 19,191, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 19,191। और शेषफल बचा हमारे पास 202। अब देखते हैं तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल है हमारे पास 58,46,321 को भाग करनी है 783 से। तो इस सवाल को हम इस तरह से लिख लेंगे और भाग करेंगे। अब इसमें जो है ये जो अंक है इकाई इधर का पहला अंक जो है इस पहले अंक से बड़ा है, तो हम देखेंगे दो अंकों में भी नहीं पढ़ा जा रहा, 3 अंकों में भी इसका पढ़ा नहीं पढ़ा जा रहा, तो हम पढ़ेंगे इसके 4 अंकों में। तो 4 अंकों में पढ़ेंगे इस पढ़ा तो 7 अट्ठे होते हैं 56, और जब फिर इसको पढ़ेंगे 7 21 ज़्यादा हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे 7 सत्ते 7 21 का 1 हासिल 2, 7 अट्ठे 56 और 2 58 का 8 हासिल 5, 7 सत्ते 49 और 5 54, ये आ गया हमारे पास। अब इसको घटा देंगे, 6 ही कम 6 में से 1 गया तो 5, 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, 365 बचा। अब हमने यहाँ से 1 अंक उतार लिया। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 चौक 28, 4 बार इसका पहाड़ा पढ़ दिया जाएगा। तो 4 या 12 का 2 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल 1, 7 4 7 28 और 3 31, 3 में से 2 गए तो 1, 5 में से 2 गए तो 3 गए तो 2, 6 में से 1 गए तो 5, हमारे पास बचा 521। अब हम यहाँ पास 1 अंक और उतार लेंगे यहाँ से 2। अब इसका फिर पहाड़ा पढ़ देंगे, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। अगर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी हमने गुणा करी, तो 7 छंग 42, 6 × 18 का 8 हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 का 9 हासिल 1 हासिल 4, 7 6 सत्ते 42 और 7 49 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49, 6 सत्ते 42 और 4 46 यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इसको घटा देंगे, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे धाई हो गए 0, यहाँ से धर को धाई ले ली, यहाँ को 10, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ से धर को धाई ले ली, 11, 11 में से 5 6 गए तो 5, हमारे पास आया 514। अब इसको उतार लिया, 514 1। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 6 बार पढ़ा जाएगा और यही आ जाएगा 4,698। अब देखते हैं शेषफल। अब 1 इधर उधाई ले लिया होगा, 11, 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ बचे 3, इधर को उधाई ले लिया होगा, 13, 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ बचा 0, यहाँ से इधर उधाई ले लिया होगा, 10, 10 में से 6 गए तो 4। तो हमारे पास 443 जो है शेषफल बचा। भागफल आया 7,466 और शेषफल 443, हमारे पास शेषफल आया। अब हमारे पास है ये सवाल नंबर घ। इसको देखते हैं, हमने इस तरह से लिख लिया, इसमें है 6,85,432 को भाग करनी है हमें 376 से। तो इसको कर देंगे हम 376 एकम 376। देखो 5 में नहीं जाने का तो एक धान 15, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बचे 7, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3, 309 बचा। यहाँ से हमने 4 उतार लिया। अब 3 धाई 3 नम 3 अट्ठे 24, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 का 0 हासिल 6, 8 तिया 24 और 6 30, क्या आ गया। अब हम देखते हैं
इसको घटा के देखते हैं इसको। 14 में से 8 गए तो 6, 9 में से 8 में से 0 गए तो 8, यहाँ पर और बाकी 0 0। अब हमारे पास आया यहाँ पर 3 2 बार चला जाएगा। 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, 111 बचा और हमने यहाँ से उतार लिया 2। यहाँ हमारे पास बचा 1112 में पहाड़ा पढ़ेंगे हम 376 का। तो 3 तिया 9, 3 अब ज़्यादा हो जाएगा तो पढ़ेंगे 2 बार। 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 3 6 और 1। तो 2 3 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7। अब इसे घटा दो। 2 में से 2 गया 0, 1 धाई इधर को ले ली। 11 15, 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ बचे 10, 10 में 7 गए 3 बचे। ये 360 हमारे पास शेषफल आया। तो इधर लिख देंगे भागफल 1822 और शेषफल 360। इस तरह से हमने घ प्रश्न कर दिया। अब हमारे पास सवाल है ये 7,85,26,905 को हमें 315 से भाग करनी है। तो कैसे करेंगे? ये 315 है, सीधा सीधा दिख रहा है तो ये 2 बार इसमें चला जाएगा। 3 अंकों में से 3 दूनी 2, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6। घटा दो 5, 8 में से 3 गया तो 5, 7 में 6 गए तो 1 बचा। अब यहाँ से हमने 2 उतार लिया। अब 2 3 पंजे 15 और ये 3 बार 3 पंजे 15, 3 छः, इसमें हमने पहाड़ा पढ़ा 4 का, इसमें तो आ गया 1260। 1260 में से हमने ये घटा दिया तो अब आया 6 इकाई उतार लिया और यहाँ से 292 बचा था तो 6 इकाई हमारे पास हो गया 2926। इसमें हम पढ़ेंगे 315 का। अब देखते हैं 315 का कितनी बार जाता है। अब हमने पढ़ा इसका पढ़ा 9 बार। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28। अब इसमें से घटा दिया हमने। 6 में से 5 गया तो 1, 10 नहीं इधर को ले ली। 12 12 में से 3 गया तो 9, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0। अब हमारे पास बचा 91। इसमें से हमने यहाँ से 9 इकाई और उतार लिया, 9 उतार लिया। अब हम 919 में पहाड़ा पढ़ेंगे 315 का। इसका पहाड़ा जाएगा 2 बार। 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, 9 इधर को धाई ले ली। 11 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ बचे 8, 8 में से 6 गए तो 2 0। अब हमें 2890 में पहाड़ा पढ़ेंगे 315 का। ये पहाड़ा हमने पढ़ दिया 9 बार। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। इधर को धाई ले ली। यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए तो 5, 8 में से 3 गए तो 5, यहाँ 0 0। अब 55 बचा। अब हमने 5 इकाई और उतार ली। अब हमारे पास आया 355, 555। 555 में पहाड़ा पढ़ेंगे हम 315 का। तो एक बार जाएगा 315 एकम 315। 5 में से 5 गया 0, 5 में से गया जो 4, 5 में 3 गए तो 240 शेषफल बच गया हमारे पास। तो भागफल आया 2,49,291 और भाग शेषफल बचा 240। इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अब हमारे पास आया है सवाल 84 इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8,43,43,70,253 को हम 610 से भाग करनी है।
तो कैसे करेंगे 610 से भाग? ये हमें दिख रहा है 3 अंक से, 3 अंक की 6 एक बार चला जाएगा। 610 हमने 3 से उतार लिया, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 8 में 6 गया तो 2 बचा। अब हमने यहाँ से उतार लिया 7 इकाई, 7 इकाई उतार लिया। तो अब हम देखेंगे कि इसमें पहाड़ा 6 तिया 18, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 तिया 18, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1830 आ गया। यहाँ से उतार लिया 7, 3 में से 3 गया 0, 3 13 में से 8 गए तो 5, और हमने यहाँ से उतार लिया 0। अब यहाँ पर उतार लिया हमने 6 छंग 66 48, 6 नम 54, तो 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 अट्ठे 48, 8 0 0 और 8 एकम 8, 8 छंग 48 हो गया। 0 में से 0 0, 7 5 10, इधर को ढाई जल्दी, यहाँ हो गया 17 17 में 9, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ बचे 4 4 0, और यहाँ से हमने उतार लिया 2 इकाई। अब 6 तिया 18, 3 सीधा सीधा जा रहा, 3 0 0, 3 एकम 3 और 6 तिया 18, 1830। यहाँ से घटाएंगे 2 में से 0, यहाँ से ढाई इधर 7, यहाँ बचे 8 0 0। अब यहाँ से हमने उतार लिया 5 इकाई। अब 2 610 एकम 610, 5 उतार लिया, और यहाँ से 1, यहाँ से 7 में 6 गया तो 1 बचा। अब हमारे पास बचा 3, यहाँ से 3 उतार लिया। अब 3 उतार लिया तो इसमें 1153 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे। छः सौ दस कम 610, अगर 2 बार पढ़ देंगे तो 1200 हो जाएगा। 610 कम 610, 3 5 में से गए तो 4, 11 में से 6 गए तो 5, तो 543 शेषफल बचा। भागफल 1,38,311 और शेषफल बचा हमारे पास 543। यह होगा हमारे इस पहले सवाल के सारे खंड। अब है प्रश्न नंबर 2। एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74,160 सेब हैं। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी? तो कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया हमने इसको सवाल को। 144 सेब आते हैं एक पेटी में, तो 74,160 सेब आएंगे कितनी पेटियों में? 74,160 को हम इससे भाग कर देंगे, तो 144 से 144 इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग कर दी, 5 से इसको गुणा कर दी, मतलब ये 144 का पहाड़ा 5 बार जाएगा तो 720 आ जाएगा। यहाँ से घटा दिया इसको, और 4 में से 2 गया तो 2 बचे, यहाँ 0 बचे, यहाँ 6 उतार लिया, और 144 कम 144, अब इसे उतार लिया। 6 में 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7, अब यहाँ से 0 उतार लिया। 144 को हम पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें से कितनी बार चला जाएगा? 720 5 बार, तो 5 बार 5 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 एकन 5 और 2 7, ये हो गया। तो हमारे पास कितनी पेटियाँ की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन में जो है कितनी पेटियों में, उन सेबों को कितनी पेटियों में रखा जाए, कितनी पेटियों में रखी जाए चाहिए? तो कुल 74,160 सेब रखने के लिए कुल 515 पेटी की आवश्यकता। इस तरह से ही सवाल हो गया नंबर 2। अब है सवाल नंबर 3। यदि भाजक 483 भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करो। तो इसका मैं एक सीधा सा सूत्र बता रहा हूँ, वो याद कर लेना, उससे सीधा हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं भाजक, भागफल और शेषफल, उसके बाद सूत्र लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
इस तरह से हमने लिख लिया और ये सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो भाजक हमें भाज्य निकालना है, तो भाजक कितना है 483 गुणा भागफल है 403 जमा शेषफल है 50। अब इसकी 483 और 403 की गुणा कर लेंगे हमने इनकी गुणा कर ली 483 की और 403 की, भागफल की और भाजक की, और हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गया। उसमें हम शेषफल जोड़ देंगे, तो 19 4 6 4 9 जमा 50। इसमें हम 50 और जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 9 5 4 9। ये हो जाएगा हमारे पास 19 4 6 99। ये जो है हमारे पास भाज्य आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल है, एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल है। वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन तथा शेष चावल का वजन कितना होगा। तो ये इसमें 7,855 को इससे हम भाग कर देंगे तो बोरों की संख्या आ जाएगी। देखते हैं, तो इससे हम भाग करेंगे तो 102 सत्ते 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, ये आ गया हमारे पास। तो 5 में 4 गए तो 1, 8 में से 7 1 गए तो 7, और यहाँ से 5 उतार लिया। तो 102 सत्ते 7 दूनी 14 और 7 ही कम 7। तो हमारे पास 5 में से 4 गए तो 1 शेषफल बच गया। 77 बोरे, मतलब जो है किसान रखेगा 77 किलो रखेगा, और 1 किलो किसान जो है 77 किलो वजन के बोरे बनाएगा और 1 किलो अलग शेष रखेगा। इस तरह से वो बोरे बन जाएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। 6,499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो अनुवर्ती क्या होती है, अनुवर्ती बनाने के लिए एक संख्या जोड़ देते हैं। किसी भी संख्या की अनुवर्ती लेने के लिए उसमें एक जोड़ देते हैं, वो अनुवर्ती आ जाती है पिछली संख्या की। तो 6,499 को में एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती संख्या आ जाएगी, और उससे फिर 13 को भाग कर देंगे। 6,499 की अनुवर्ती संख्या बनाने के लिए एक जोड़ देंगे तो 6,499 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 6,500। 6,500 को हम 13 से भाग कर देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा, पढ़ा पढ़ा जा रहा है। 13 पंजे 65, ये 2 जीरो हमने यहाँ उतार लिया, ये हो जाएगा। तो हो गया 500, भागफल आ जाएगा इस तरह से भागफल आ गया। अब है सवाल, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल और शेषफल लिखो। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी क्या संख्या होगी, 8 बार 9 बना देंगे, और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 1 के साथ 7 जीरो लगा देंगे और उसमें से घटा देंगे। देखते हैं, ये हमारे पास हो गई 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये बन गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 99 लाख 99,999। और ये बन गया हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। इसको हम इसका अंतर निकालना है तो इसमें घटा देंगे 9 9 9 9 9 9 9 और ये 8। तो 8 करोड़ 99 लाख 99,999। इसको हम भाग कर देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से। इसमें है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग कर देने पर, तो भाग दें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। इसको हम भाग करेंगे, इससे हम 999 से इसको भाग कर देंगे और इसको हमें भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाए। ये हमने 999 से इसको भाग कर लिया। वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने जल्दी कर दी भाग, और हमारे पास शेषफल आ गया ये, और ये भागफल। अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक सभागार में 1600 सीट हैं। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं, जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीट हैं, अन्य पंक्तियों में समान सीट है। शेष पंक्तियों में कितनी कितनी सीट होंगी। तो 1600 सीट हैं सभागार में, सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं, और जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीटें हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं, लिखते हैं अभी।
कुल हमने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व कर रहे हैं। कुल सीटें हैं 1600, कुल पंक्तियां हैं 65। 5 पंक्तियों में कुल सीटें हैं 20 गुणा 5, मतलब 5 पंक्तियों में 20 सीटें हैं, तो 20×5 कुल सीटें हैं 100। शेष पंक्तियां बची 60। 5 में 20 हैं तो 65 में से ये घटा दिया, 5 पंक्तियां जो जिसमें 20 हैं तो 60 बची। अब कुल सीटें हैं 1600। 1600 में से ये 5 पंक्तियां भी घटा दी और ये 100 सीटें भी घटा दी। अब बचे हमारे 1500। 1500 में इसको हम 60 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको भाग कर लेंगे तो 6 दूनी 60 दूनी 120। 5 में से 2 गया तो 3, 0 उतार लिया, 0 उतार लिया, 6 पंजे 30, तो 25 सीटें आएंगी बाकी पंक्तियों में। तो बाकी पंक्तियों में जो आएंगी वो 25 सीटें आएंगी। तो साथियों, इस तरह से ये हमने पूरी अभ्यास सॉल्व कर ली। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। मैंने वीडियो शॉर्ट करने के लिए बहुत जल्दी जो है इसका सॉल्यूशन दिया है। आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।